एक दिन प्रातःकाल संध्या पूजन के बाद महर्षि पिपलाद ने अपने सबसे बड़े शिष्य कबंधी को अपने निकट बुलाया और बैठने का इशारा करते हुए पूछा, वत्स, तुम लोगों को मेरे साथ रहते हुए 1 वर्ष से अधिक बीत गया। जहां तक मैं जानता हूं तुम सभी ब्रह्मचर्य के नियमों का विधिपूर्वक पालन करते हो। मैं जानना चाहता हूं कि तुम सब में कुछ संतोष का उदय भी हुआ है या अभी नहीं। जिसके मन में संतोष का उदय नहीं होता उसका मन कभी उसके वश में होता ही नहीं। कबंधी विनम्र स्वर से हाथ जोड़ करके महर्षि से बोला, पूज्य गुरुदेव, हमें जो कुछ प्राप्ति हुई है, जो कुछ साधना हम कर सके हैं, वह सब आपकी संगति का परिणाम है। अब हमें नेत्र, कान, आंख, नाक, त्वचा आदि इंद्रियों के कारण कभी विक्षोभ नहीं होता। अब हमारे मन में उठने वाले संशय के लहर से हमें कोई परेशानी नहीं होती। आपके समीप रहने का ही यह महान फल है, क्योंकि पहले तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। महात्मा पिपलाद कबंधी की बातों से कुछ गंभीर बन गए और थोड़ी देर तक उसकी आंखों में देखते रहे। पिपलाद ने कहा, वत्स, मैं अब तुम्हें ब्रह्म विद्या का पूर्ण अधिकारी मानता हूं। तुम्हें जो कुछ कहना हो मुझसे पूछ सकते हो। पिपलाद ने कबंधी के पीठ पर अपना दाहिना हाथ फेरते हुए कहा, वत्स, तुम्हारी साधना पर मैं संतुष्ट हूं। तुम जो कुछ पूछना चाहते हो मुझसे पूछ सकते हो। कबंधी ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि इस समस्त संसार में जितने भी प्राणी हैं उनका जन्म कहां से होता है। मेरे मन में केवल यही एक संदेह अभी तक बना हुआ है। महात्मा पिपलाद ने कहा, वत्स, यह प्रश्न कुछ टेढ़ा है, थोड़ा ध्यान देकर के सुनना। मैं कुछ विस्तार के साथ इस प्रश्न को तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूं। वत्स कबंधी, इस चराचर संसार में जितने भी जीव हैं, इन सब के रचयिता प्रजापति ब्रह्मा हैं। प्राणियों को रचने की इच्छा से उन्होंने घोर तप किया और पूर्ण रूप से अपने चित्त को जागृत किया। चित्त को जागृत कर उन्होंने सृष्टि रचना का संकल्प किया और इसी के लिए अन्न और प्राण के जोड़ों की उत्पत्ति की। इन्हीं अन्न और प्राण के संयोग से संसार में अनेक प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि हुई। इन दोनों अन्न और प्राण पदार्थों में अन्न चंद्रमा और प्राण सूर्य है। प्रातःकाल यह सूर्य पूर्व दिशा में उदित होकर पूर्व दिशा के सब प्राणियों को अपनी जीवनदायिनी किरणों से प्रकाश बिखेर कर छा जाता है और उसी प्रकार मध्याह्न में दक्षिण और सायंकाल पश्चिम दिशा में प्रकाश फैलाकर वहां के प्राणियों को अपनी किरणों से व्याप्त कर लेता है और उसी प्रकार उत्तर, नीचे और बीच में सर्वत्र अपनी प्राणदायी प्रकाश को यह फैलाता है और उन सब स्थानों में रहने वाले प्राणियों को अपने जीवनदायिनी किरणों से आच्छादित कर देता है। इस प्रकार वह सूर्य सर्वव्यापी आत्मा का ही स्वरूप है। उसी से चराचर संसार के सभी जीव गण जन्म धारण करते हैं। गुरु के गंभीर वचन में उसकी भावना को विश्वास का संबल तो मिल गया, पर मन की पूरी गांठ खुली नहीं। वह विनीत स्वर में फिर बोला, गुरुदेव, उस सूर्य का व्यापक स्वरूप मैं फिर से जानना चाहता हूं। पिपलाद थोड़ी देर तक चुप रहकर बोले, वत्स, वह सूर्य विश्व रूप है, अनंत किरणों वाला है। यही कारण है कि इस विशाल संसार में इसके किरणों की स्थिति सर्वत्र निर्बाध है। वह ज्ञानवान है, सब प्राणियों का आश्रय स्वरूप है, समस्त जगत का नेत्र रूप भी वही है। अगर सूर्य की किरणें पृथ्वी पे ना पड़े तो किसी में देखने की शक्ति ही ना होगी। यही नहीं, प्राणियों के प्राण रूप अग्नि उसी के तेज पुंज के लघु कण है। ठीक उसी तरह जैसे बहुत बड़े अंगार की एक छोटी चिंगारी होती है। कबंधी ने कहा, गुरुदेव, यह बात तो मेरी समझ में आ गई,
पर मैं यह जानना चाहता हूं कि उस सूर्य को हम प्राणी किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं और इसकी स्थिति और गति किस प्रकार की है। पिप्पलाद ने कहा, वत्स, सूर्य द्वारा निर्मित संवत्सर को ही तुम प्रजापति ब्रह्मा समझो। इस सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन 2 मार्ग हैं। जो लोग इस संसार में जन्म लेकर अपनी सांसारिक आकांक्षाओं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए धन, संपत्ति, स्त्री, पुत्र एवं विषय भोग आदि कामना से कर्मजाल में निरत रहते हैं, वह सब दक्षिण मार्ग को प्राप्त करते हैं। वह पितरों का लोक प्राप्त करते हैं। ऐसे सभी लोग उस दक्षिण मार्ग द्वारा चंद्रमा का लोक प्राप्त करते हैं और बारंबार अपने कर्मों के अनुसार जन्म धारण करते हैं और मरते रहते हैं। पर इसके विपरीत जो लोग ब्रह्मचर्य, तपस्या, श्रद्धा और ज्ञान के द्वारा आत्म स्वरूप की खोज करते हैं और धीरे धीरे उस प्राण रूप सूर्य का वास्तविक स्वरूप पहचान लेते हैं, वह उत्तर मार्ग से जाकर अमरों का सूर्यलोक प्राप्त करते हैं। वही सूर्यलोक समस्त प्राणों का अविनश्वर आश्रय है। वही सूर्यलोक समस्त प्राणों का अविनाशी आश्रय है। जो लोग एक बार इसे प्राप्त कर लेते हैं, वे फिर कभी लौटकर यहाँ नहीं आते। यह सूर्य प्राणियों के जन्म मरण के चक्कर को अवरुद्ध करता है। उस परम पिता सूर्य के बारे में विद्वानों की विविध राय है। जो लोग केवल काल का ज्ञान रखते हैं, वह कहते हैं कि 5 ऋतुएं इस सूर्य के 5 चरण हैं। वह लोग यह भी मानते हैं कि चैत्र आदि 12 मास उसके 12 अंग हैं। इस समस्त चराचर सृष्टि का जन्मदाता होने के नाते वह सबका आदि पिता है। पर कुछ दूसरे विद्वानों की राय में वह सर्व ज्ञान स्वरूप है और सचराचर जगत के सूक्ष्म रूप का जन्मदाता है, जैसे कि मैं अभी तुमसे बता चुका हूं। वह 7 प्रकार की रंगीन किरणों से सुशोभित होने के कारण 7 ज्ञान चक्रों से सुशोभित और वसंत आदि 6 ऋतु रूपी अरे से बने हुए काल रूपी रथ पर आसीन है। उसी सूर्य में समस्त चराचर जगत प्रतिष्ठित होकर रथ के पहिए की तरह सर्वदा उसके चारों ओर घूमता रहता है। कभी एक स्थिति व एक प्रतिष्ठा में यह संसार नहीं रह सकता। हे तात, इनमें से कोई भी राय मानी जाए, पर यही सूर्य रूपी ब्रह्म स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों रूपों से समस्त चराचर सृष्टि का आदिम और एकमात्र कारण है। इसी से समस्त जगत में प्राणी जन्म लाभ प्राप्त करते हैं। महात्मा पिप्पलाद की इन बातों से कबंधी का संदेह निराकृत हो गया। उसकी आंखें एक अपूर्व ज्योति की आभा से चमक उठी और उसका निर्मल सुदृढ़ सात्विक आनंद के अनिरेख में उमड़ पड़ा। वह गुरु चरणों की पवित्र धूल को अपनी आंखों में लगाकर परम तेजस्वी बन गया।